बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का ब्लॉग करते हैं जी शुरू। नारान में इस वक्त हम और नाश्ते के लिए आए हैं। नाश्ता भी हम कर रहे हैं 10:15 बजे और भूख से ना अंतड़ियाँ अब सूख गई हुई हैं। मतलब पेट में बहुत भूख लगी हुई है। कल अच्छे तरीके से खाना नहीं खाया, परसों अच्छे तरीके से खाना नहीं खाया। अभी ना भूख लग के थोड़ी सी कमज़ोरी सी फील होना शुरू हो गई है मुझे। तो मैं चल भी रहा था ना तो मुझे अजीब सा फील हो रहा था, जैसे कमज़ोर हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ भूख की वजह से। कल मुकरम भाई के सर में दर्द शुरू हो गई हुई थी भूख की वजह से, लेकिन उसके बाद बकरा खाया जी। बकरा भाई मुझे लग रहा था शायद सर्दी की वजह से हो रही है, लेकिन भूख बहुत ज़्यादा थी। तो फिर जब खाना खाया तो सारी तकलीफ़ें जो है वो दूर हो गई। हम खाना कम ही खाते हैं लेकिन खाते ज़रूर हैं, चाहे 2 नवाले लें 3 लें तो खाते ज़रूर हैं। और हमारी मर्ज़ी का कई जगहों पे खाना नहीं मिला तो उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। खैर, नारान में जब हम पहले दिन आए थे ना, परसों की बात है, तो यहाँ पे इसी होटल में बैठे हुए थे और हम थे 3 और 2 4 5 10 लोग और होंगे। लेकिन आज नाश्ते के लिए आए हैं तो मतलब पूरा रेस्टोरेंट भरा हुआ है। नाश्ता करके अपने होटल रूम में आए हैं। 2-3 दिन दो दिन तो हम अभी रुकेंगे नारान में। तो फ़िलहाल अभी हमने कुछ जीप ढूंढनी है, फिर जाएंगे हम सैफ अल मलूक झील पे। अभी नाश्ते के लिए सिर्फ कैमरा लेके गया हुआ था मैं, मेरा कैमरा बैग। मौसम ठंडा होने के चांसेस हैं तो मैंने गर्म कपड़े नीचे बैग में भी डाल लिए। भाई मुकरम के पास भी हैं। सो अभी बस कुछ जीप वाला ढूंढते हैं और निकलते हैं। आप कब से यहाँ पे ड्राइविंग कर रहे हो? ये 2-3 साल हो गए। 2-3 साल। और सीट बेल्ट मैंने नहीं पहना क्योंकि सीट बेल्ट है नहीं है इसका। और मैं दूसरी दफ़ा बैठा हूँ जीप पे। लास्ट टाइम भी हम सैफ अल मलूक पे गए थे और अभी फिर से जा रहे हैं। और उस टाइम ना जीप पे बैठा था और अंदर पेट में सब कुछ इधर उधर हो गया था। मतलब कि इतने गड्ढे और पता नहीं, बहुत डेंजरस सा रोड है, लेकिन मज़ा आता जाने का। क्या हुआ? 4x4। अच्छा, ये भी कुछ होता है, करना पड़ता है। अभी भाई 4x4 कर रहे हैं, ऐसे कुछ कर रहे हैं भाई। नट वगैरह सेट किए हैं। हो गया 4x4 अभी? नहीं, अभी नहीं हुआ। इधर से करना, अंदर से। ये जी 4x4 हो गया। नाश्ता जो कर गया थे वो अंदर ही घुल मिल गया हुआ है। कर रहे हैं। हाँ जी। कैसा जा रहा है सफ़र? कभी दाएं कभी बाएं, कभी ऊपर कभी नीचे। सफर ठीक है। थोड़ा सा डेंजरस भी है, बहुत ख़तरनाक लगता है। वहाँ से आए हम बहुत नीचे से, ये इधर से होते हुए, और अभी भी 2-2.5 किलोमीटर रहता है हमारा सफ़र। ये चीज़ें यहाँ पे जो नहीं करनी है, ये लिखी हुई हैं सारी। ये चीज़ें अपने हरगिज़ अगर आप आएँ तो यहाँ पे नहीं करनी है। अभी मैं कह रहा हूँ कि आंसू लेक पे चलते हैं। थोड़ा सा एडवेंचर भी होना चाहिए ना, थोड़ा सा मज़ा भी आना चाहिए। अगर पैदल सैफ अल मलूक से हम जाएं तो 4 घंटे लगते हैं, घोड़े जाते हैं। उतरो तो सही ना, आप खड़े हो इधर, हम वो आगे साइड पे पार्क कर लेना आप। बीच में हमारा बन रहा प्लान, बीच में नहीं बन रहा। फिर भाई क्या कहते हैं आप? नहीं, असल में उधर कैमरा करें, फिर मैं आपको बताता हूँ।
ये जो सूरत हाल है ना वो ऊपर, ये बादल छाए हुए हैं ऊपर। बादल 1 घंटे बाद बरसें या 1.5 घंटे बाद ये बरसने अभी आज। से आगे चलते हैं उधर ना, अलग अलग थलग, क्योंकि मुझे थोड़ी रश वाली जगहें पसंद नहीं है शुरू से ही, तो अगर रश होना तो मैं थोड़ा साइड पे हो जाता हूँ। खैर भाई जो हमारे ड्राइवर थे उन्होंने कहा कि अगर बारिश हो गई तो आप 100% बीमार होंगे ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे बारिश जो होती है ना वो सख्त होती है और बादल जैसे छाए हुए हैं ना, होगी होगी। हम जाते वहाँ पे तो मज़ा बहुत आना था और हम सोच रहे थे कि हम 4 घंटे की हाइकिंग है, पैदल चलेंगे। और भाई मुकर्रम हमारे अभी पीछे हैं, चलने में उनको थोड़ी दिक्कत पेश आती है। ऊपर से आए थे आप बैठ के? जब हम लोग आए थे ना जैन भाई से अलावा कंपनी की तरफ से हम लोग आए थे, तो ये झील जो है इस पे बर्फ़ जमी हुई थी और यहाँ पे ये सारे बर्फ़ थी और हम ऊपर तक गए थे और ऊपर से स्लिप करके नीचे आए थे, स्लाइड करके। तब भाई यूट्यूबर नहीं थे। हाँ जी। अब मैं अभी भी कहता हूँ आगे थोड़ा सा चलते हैं। कश्ती पे बैठना है? चलें फिर ठीक है, फिर चलें। यहाँ पे घोड़े, अगर आप पैदल चलने में आपको थोड़ी सी दिक्कत पेश आती है तो आप घोड़े पे बैठ सकते हैं। ट्राई कर लेना आप भी। ये जी कश्ती 800 रुपये में पूरी सैफुल मलूक झील का भाई चक्कर लगवाएंगे और वो पीछे एंड पे जाके रोकेंगे भी उधर। हम 5-10 मिनट 15 मिनट के लिए स्टे भी करेंगे। एक बंदा सामने इधर, हाय हाय हाय, यहाँ पे ना तो हवा है ना इतनी ज़्यादा ठंड है, ऐसा ही है। जैसा आप कह रहे थे कि ये भी ले लो, अपर ले लो, स्वेटर ले लो, जैकेट ले लो, यार मैं अच्छे के लिए कह रहा था ना। ये आप समझदार हैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ। आप कह रहे थे कि ले लें, अभी ले ली ना आप। हाँ अभी पहन सकते हैं आप। इसका फ़ायदा ये है मैं आऊँ उधर, अगर आप अभी मैं आऊँ उधर। भाई मुबशर कश्ती चलाना चाह रहे हैं। कश्ती चलाने वाले को क्या कहते हैं? मला। मला। चलो अभी मला हैं जी हमारे भाई मुबशर। सही रखो पानी में। बस आज आपने हमारी नैया उस पार लगा देनी है, बाकी खैर है, हो जाएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे। मैं मजाक कर रहा हूँ। भाई अब कब से कश्ती चला रहे हैं? 14 साल। 14 साल से? चौथा साल। चौथा, अच्छा मैं 14 सुन रहा था। चौथा साल है। 4 साल से। मैं कह रहा हूँ पानी तो वैसे बहुत साफ है, लेकिन हमारे यहाँ अगर इस तरह का पानी हो तो भैंसे छोड़ देते हैं इसके अंदर। यानी वो ये इतना ठंडा हो सकता है थल्ले जो है वो गर्म हो पानी। थल्ले जो है गर्म पानी। मैं नहीं काटने वाला। ये यार डाला आपने। कैमरा आप मेरा नीचे फेंकेंगे? नहीं, गोप्रो हमारा हुआ। गोप्रो अभी से ले लें, आप उठा लें। और मैं असल में ना बाज़ का तो ऊपर से पानी ठंडा लगता नहीं, कि नीचे हम बोलते हैं थोड़ा निगाह जिसे बोलते हैं। उस पार हम पहुंच गए हैं, वहाँ से हम चले थे और इस पार आ गए हैं। ये हमारा सामान। लास्ट टाइम जब हम आए थे ना तो हमारे साथ एक बहुत ही बुरा काम हुआ था। थोड़ी चढ़ाई चढ़ रहा हूँ ना, बैठ के बताता हूँ। लास्ट टाइम हम यहाँ पे आए, बाइक्स हम सीधी आगे ले गए, बाइक्स पे हम आए थे, बाइक्स हमने वहाँ पे खड़ी की, मैंने ड्रोन निकाला और ड्रोन उड़ाना शुरू कर दिया। पीछे से 2 आदमी आए, उन्होंने बताया कि हम फ़लाँ महकमे से हैं, यहाँ ड्रोन उड़ाना अलाउ नहीं है, आपको 10,000 रुपये का चलान भरना पड़ेगा। बड़ी हमने उनसे रिक्वेस्टिंग की, हम देसी लोग थे, इतना नॉलेज वगैरह नहीं थी। उन्होंने कहा कि रास्ते में बोर्ड लगा हुआ है, उस पर ड्रोन का लिखा हुआ है, वहाँ पे ड्रोन उड़ाना अलाउ नहीं है। हमने पढ़ा नहीं था वो। खैर हमने 10,000 रुपये का चालान दे दिया, मतलब 10,000 रुपये दे दिए। वापसी पे हमने जाके वो बोर्ड पढ़ा जो मैंने आपको दिखाया कि ये चीज़ें यहाँ पे अलाउ नहीं हैं, तो उनमें ड्रोन नहीं था, लेकिन हमारा 10,000 रुपया जा चुका था। और उसके बाद फिर मैं घर गया, बहुत सारे व्लॉगर्स ने यहाँ पे आके ड्रोन उड़ाया हुआ है। अभी मैंने कश्ती वाले भाई से बात की, वो मुझे कह रहे थे कि लोग उड़ाते हैं, बहुत सारे ड्रोन लोगों के सैफुल मलूक झील में घिरे भी हैं। तो हमारे साथ वो कौन थे, क्या था, कोई पता नहीं हमें। तो ये मेरी कहानी जुड़ी हुई है इस झील से। खैर अभी हम ड्रोन उड़ाएंगे,
हम थोड़ा साइड पे आए हैं, हमारे साथ ही ऐसा हुआ। हमें समझ नहीं थी, अगर हमें समझ बूझ होती, हम देसी हैं तो इन चक्करों से बचते हैं कि यार क्या क्यों वो इतनी लंबी बातें सुना रहे थे कि आपको मनसहरे जाके ये करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे आप पैसे नहीं देते हो आप वो करना पड़ेगा। तो हमने समझे जान छुड़वाई 10,000 रुपये दे के कि आप जाएँ। ये ऊपर बादल छाए हुए हैं और किसी भी वक्त बरस सकते हैं। अभी तो हल्के हल्के बरस रहे हैं। ये रही हमारी कश्ती, इस पे बैठते हैं और निकलते हैं। बारिश आ गई है तो अभी ये मेरा कैमरा बैग है, ये वाटरप्रूफ है, तो ये चीज़ें वगैरह इसमें मैंने अपना ख़ास कैमरा, ये देखा ऊपर पानी पड़ा हुआ है, तो माइक कैमरा वगैरह सब रख दी है। वापस से जिप बंद। भाई वो क्या स्टोरी है जो कहते हैं कि झील सैफ अल मलूक पे परियां उतरती हैं, ऐसी है ना? वैसे स्टोरी बनाई हुई है। ठीक हो गया, तो वो कौन सुनाता है? मैं उससे सुनना चाहूँगा। एक ही है बस। चलें, कहाँ पे मिलेगा को पता हो? ठीक हो गया, उससे हम स्टोरी सुनेंगे अभी, क्योंकि काफ़ी सुना हुआ है कि झील सैफ अल मलूक पे जी परियां उतरती हैं रात के वक़्त या सुबह के वक़्त। पता नहीं, हमने तो आज तो जिन उतरे हुए हैं। खैर, आप सुनना चाहेंगे स्टोरी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं सुनाना चाहूँगा आपको, मैं सुनूंगा फिर आपको बाद में मैं सुनाऊंगा। फिर गांव में जाके हम सुनाया करेंगे स्टोरीज ना। ठीक हो गया कि झील सैफ अल मलूक पे ऐसे ऐसे परियां उतरती। सही हो गया, ठीक हो गया। नहीं, आप मतलब क्यों ठंड नहीं लगती आपको, मुझे ये बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसम अल्लाह ने ऐसा बनाया, गर्मी भी इतनी ज़्यादा नहीं लगती है, ठंड भी नहीं लगती। भाई ने भी स्वेटर पहन लिया और मैंने भी जैकेट कब से पहन ली हुई है। इसलिए नहीं बाद में पता ये ना हो सर दबाना पड़े उधर होटल में। नहीं दबाना, भूख लगी हो तब पता लगे नमूनिया हो गया। नहीं मैं चाह रहा हूँ कि इतनी ठंड यहाँ से स्टोर करके ले जाऊँ कि जितनी गर्मियाँ रहती हैं ना अच्छी से गुजर जाए। तो हम जी किनारे पे पहुँच गए हैं, जहाँ से हम चले थे वहीं पे आके हमारा सफ़र होता है ख़त्म। रश जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया हुआ है, अब देख ही सकते हैं। जब हम आए थे इतना नहीं था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा रश है। नीचे से चढ़ के ऊपर आए हैं, मेरे ना इस जगह पर दर्द होना शुरू हो गई है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, आई थिंक। तो जो कहानियाँ बंदा सुनाता है ना वो इधर नहीं है, वो नीचे कहीं होगा। तो इतनी हिम्मत नहीं है अभी कि फिर से नीचे जाके उसको ढूंढा जाए। हमने वो कश्ती वाले भाई से पूछा, वो कहता ऊपर होगा। काले खान उन अंकल का नाम है जो स्टोरियाँ सुनाते हैं। तो भाईजान वो सब झूठी कहानी है, ये आधा सच है, आधा झूठी, आधा कुछ अपने आप से खोपते, आधा यानी कहानियों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ से भी काफ़ी कुछ ऐड किया गया। हाँ, ये बस होता है। अभी वापसी को निकल रहे हैं हम। गांव में इस वक्त बारिश हो रही है और मैं लाइव कैमरे देख रहा हूँ कि क्या चल रहा है। ये बशर का किचन रहा, ये इधर बच्चे नहा रहे हैं, भाग रहे हैं। ओहो हो, वो मुझे मोहम्मद बिलाल लग रहा है, ये कुन्नू मुन्नू सा। अभी इसमें एक और ऑप्शन है, मैं कहता हूँ कि मैं आवाज़ दे सकता हूँ यहाँ पे ना। अगर भाई मुदस्सर आवाज़ आ रही है मेरी, ते किचन वाले कैमरे दे सामने आके ते हाथ लाओ। पता नहीं अब जाती है कि नहीं, नेटवर्क का मसला भी हो सकता है ना गाँव में। आए आए आए, वो हिला रहे हैं हाथ। ये जा रही है मेरी आवाज़, जा रही है। मोहम्मद बिलाल को पकड़ के सामने लेके आए इसी कैमरे पे।
ये बड़ा फ़ायदा, आवाज़ दे सकते हो आप घर वालों को यहाँ से, नारान में बैठे हुए भी। आया आया मोहम्मद बिलाल, आया मेरा कुन्ना मुन्ना, बस वो भी देख रहा है। ओ हिलाया हाथ उसने, मैं सदके जाऊँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।